नमस्कार, स्वागत है आपका शेफाली एकेडमी पर। आज आप मेरे साथ एक ऐसी बीमारी पर चर्चा करने के लिए हैं जो आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज यानी मधुमेह की, जिसे आम भाषा में शुगर भी बोला जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं ये डायबिटीज क्या है। देखिए, हम दिन भर में जो भी कुछ खाते हैं, दिन भर में जो भी कुछ खाना खाते हैं वो पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। अब इस ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाज से निकलता है। देखिए, मैं इससे बताती हूँ। ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? फूड, यानी कि वो खाना जो हमने खाया है वो पचने के बाद ग्लूकोज में बदल गया। जो फूड है वो किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया। पचने के बाद बदल जाता है ग्लूकोज में। ये आपको दिख रहा है ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज हमारे किस में जाता है? जो खून की नली होती है, यानी कि जिन्हें ब्लड वेसल कहते हैं, और खून की नलियां जिन्हें कहते हैं, उनमें चला जाता है ये ग्लूकोज। ये जो आपको दिख रहा है लाल लाल से, ये होते हैं आरबीसी। आरबीसी यानी कि वो सेल जो क्या बोलते हैं, जिसके वजह से जो खून का रंग है वो लाल होता है। आरबीसी वो सेल होते हैं जिनके वजह से खून का रंग लाल होता है। इनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। देख रहे हैं आप, ये जो पर्पल कलर से आपको दिख रहे हैं ये है ग्लूकोज। और जो ये येलो कलर से यानी कि पीले रंग से आपको दिख रहा है ये है इंसुलिन। ठीक है, अभी बताऊंगी इंसुलिन क्या है क्या नहीं है। पहले हम समझ लेते हैं, अगर इंसुलिन है, जो कि हमारा इंसुलिन जो ये पीले रंग से दिख रहा है इंसुलिन, ये कहाँ से निकल रहा है? पैनक्रियाज से निकल रहा है। समझ रहे हैं? अगर इंसुलिन है तो ग्लूकोज की मात्रा खून में नियंत्रित रहेगी। अगर इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन क्या है? अब्सेंट है या नहीं है ना, पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया ही नहीं है, तो जो ग्लूकोज की मात्रा है वो खून की नलियों में बढ़ जाएगी, जिसके कारण डायबिटीज होती है और हम कह सकते हैं शुगर होती है, शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे। हाँ जी, जो ये डायबिटीज है ये दो कारणों से होती है। या तो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे, या शरीर में उस इंसुलिन की ठीक तरीके से इस्तेमाल ना हो पाए। समझ रहे हैं? या तो क्या हुआ, पैनक्रियाज ने इंसुलिन ही बनाना बंद कर दिया, इन्हें इंसुलिन ही नहीं बनाया, या इंसुलिन तो बनाया लेकिन उसका अच्छे तरीके से शरीर ने इस्तेमाल नहीं किया। अब ये बात आ रही है बार बार पैनक्रियाज की, इंसुलिन की। ये क्या है? इंसुलिन देखिए एक हार्मोन होता है। ठीक है, ये एक हार्मोन होता है जो कि कौन बनाता है? पैनक्रियाज बनाता है। पैनक्रियाज क्या है? हमारे शरीर का एक अंग है। देखते हैं, देखिए ये क्या है? पेट यानी कि स्टमक है, जहाँ पे खाना आया यानी कि फूड आएगा और वो पच जाएगा खाना। ठीक है, इस पेट के नीचे ये आपको दिख रहा है, ये पत्तेदार शेप का एक अंग है शरीर का, जिसको क्या कहा जा रहा है? पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज क्या करेगा? इंसुलिन बनाएगा। ठीक है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। तो ये हार्मोन किसने बनाया? इस पैनक्रियाज ने बनाया। अब ये इंसुलिन क्या काम करेगा? खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखेगा। समझ रहे हैं? फूड पचने के बाद क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? खून की नलियों में चला जाएगा। और उस खून की नलियों में जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखेगा वो कौन है? इंसुलिन हार्मोन। समझे? ओके। हाँ जी, तो अब अगर जो ये डायबिटीज है ये सीवियर हो जाए, सीवियर यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो देखा जाता है इससे ब्लाइंडनेस आ जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, इवन दो स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक क्या होता है? ब्रेन हेमरेज। आजकल देखा जा रहा है ये जो ब्रेन हेमरेज है ये हो रहा है, यानी कि दिमाग में खून का थक्का जम जाता है, जिसके वजह से जो खून अच्छे से नहीं पहुंच पाता दिमाग तक और ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं WHO के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने सर्वे किया, तो ये देखा गया कि जो डायबिटीज के मरीज हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 1980 में जब इन्होंने सर्वे किया
WHO ने जब सर्वे किया तो उनके डाटा में पाया गया डायबिटीज के मरीज कितने थे, 108 मिलियन थे। वहीं जब वो सर्वे 2014 में किया गया तो डायबिटीज के पेशेंट बढ़कर कितने हो गए, 422 मिलियन हो गए। ठीक है, देखते हैं आगे, समझते हैं इसको क्या है क्या नहीं है। ये देखिए, मैं इस चित्र के दौरान आपको समझा रही हूँ, ये क्या है, एक हेल्दी पर्सन का यानी कि जिसको डायबिटीज यानी कि शुगर नहीं है उस पर्सन का क्या है, ये फ्लो चार्ट है। देखिए ये क्या है, पेनक्रियाज है, उस पर्सन का पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज मैंने क्या बताया आपको, बॉडी का वो बॉडी पार्ट जो कि क्या सिक्रेट कर रहा है, इंसुलिन, यानी कि क्या बना रहा है, इंसुलिन बना रहा है। तो इस पेनक्रियाज ने क्या बनाया, ऑफ कोर्स इंसुलिन बनाया। ये जो आपको दिख रहा है नीले रंग की डॉट दिख रही है, ये क्या है, इंसुलिन। अब खून की नलियों में हमें पता है हम कुछ खाना खाएंगे वो पचेगा और पचने के बाद वो ग्लूकोज में बदल जाएगा, तो खून की नलियों में ग्लूकोज तो है। ठीक, अब जो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है इंसुलिन रिसेप्टर। रिसेप्टर, जहाँ पे भी रिसेप्टर होगा उसका काम क्या होगा, पकड़ना। ठीक है, जिसका भी रिसेप्टर है वो उस चीज को पकड़ रहा है। अब देखिए ये क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर है। इंसुलिन रिसेप्टर है यानी कि ये क्या पकड़ेगा, इंसुलिन के जो मॉलिक्यूल हैं उनको पकड़ेगा। ठीक, उनको पकड़ के जो ग्लूकोज की मात्रा है खून में उसको नियंत्रित करेगा। तो इसने इंसुलिन रिसेप्टर ने इंसुलिन को पकड़ा और खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करा। अब देखते हैं यहाँ पे दो तरीके की डायबिटीज दिखाई गई है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। अब इसमें टाइप 1 डायबिटीज में देखा गया ये पेनक्रियाज तो है, मतलब पेनक्रियाज तो सबके अंदर है। अब ये जो पेनक्रियाज है इसने इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि बंद कर दिया, इंसुलिन नहीं बना रहा है ये। अब ग्लूकोज तो आएगा, हम जो कुछ भी खाएंगे वो पचने के बाद कहाँ, ग्लूकोज में बदलेगा। ग्लूकोज आएगा किसमें, खून की नलियों में, ग्लूकोज आया। और यहाँ पर रिसेप्टर भी है, रिसेप्टर यानी कि जो इंसुलिन को पकड़ेगा। लेकिन इस रिसेप्टर के पास कोई इंसुलिन का मॉलिक्यूल आया ही नहीं, इंसुलिन हार्मोन का मॉलिक्यूल आया ही नहीं। जब इंसुलिन का मॉलिक्यूल नहीं आया तो इंसुलिन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जब इंसुलिन नहीं है तो खून में क्या हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और वो नियंत्रण में नहीं आएगी, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, हाई ब्लड शुगर हो जाएगा या डायबिटीज हो जाएगी। समझ रहे हैं, देखते हैं दूसरा टाइप 2 डायबिटीज। इसमें क्या हुआ, ये पेनक्रियाज है, वही पेनक्रियाज है, इसने इंसुलिन बनाया, ये आपको दिख रहे हैं ना नीले रंग के डॉट, ये सारे क्या है, इंसुलिन मॉलिक्यूल हैं। अब कुछ खाएंगे, हम जो कुछ भी खा रहे हैं दिन में वो ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज गया खून की नलियों में, वहां पे अब ये इंसुलिन कैसे काम करेगा, जब इंसुलिन रिसेप्टर इसको पकड़ेगा, है ना, इंसुलिन रिसेप्टर इसको पकड़ेगा तो वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर ही नहीं है। जब इंसुलिन रिसेप्टर नहीं है तो इंसुलिन को कौन पकड़ेगा, जब इंसुलिन को कोई नहीं पकड़ेगा तो ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ जाएगी और बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, वही डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर हो जाएगा। समझ आया, ओके, हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं दो शब्द हैं, एक है हाइपरग्लाइसीमिया, यहाँ पे एक वर्ड आता है हाइपरग्लाइसीमिया और एक आता है हाइपोग्लाइसीमिया। ये क्या है ये समझते हैं। देखिए इस डायग्राम से समझते हैं, ग्लूकोज लेवल का डायग्राम बता रहा है, ये नॉर्मल लेवल है, किसी इंसान की बॉडी का नॉर्मल लेवल, ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल है। देखते हैं क्या है, देखिए खून की नली है और ये जो आपको दिख रहे हैं गोल गोल से, ये क्या है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी कि वो सेल जो खून का रंग लाल करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, जो व्हाइट कलर के आपको डॉट दिख रही है ये है ग्लूकोज। ठीक है, तो जो इस वाली जो बीच में है इसमें ग्लूकोज की मात्रा बिल्कुल नियंत्रित है। ठीक है, यानी कि इसका जो पेनक्रियाज है वो ठीक से काम कर रहा है, इंसुलिन निकाल रहा है और जिससे कि ग्लूकोज की मात्रा इसके खून में नियंत्रित है। लेकिन हम इसमें देखते हैं, इस वाले डायग्राम में देखते हैं, ये है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और ये क्या है, ग्लूकोज है। अब क्या हो रहा है कि ये ढंग से काम नहीं कर रहा, मतलब जो पेनक्रियाज है उसने ढंग से इंसुलिन नहीं बनाया, इंसुलिन यहाँ पे नहीं आ रहा है किसी कारणवश, तो इसलिए हम देख पा रहे हैं क्या हुआ, ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ गई।
ठीक है, बढ़ गई तो इसे क्या कह रहे हैं, हाई ब्लड शुगर कह रहे हैं या फिर हाइपरग्लाइसीमिया कह रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं इस वाले डायग्राम में, ये है आरबीसी, वही खून की नलियां और खून को लाल करने वाले सेल, और इसमें जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बहुत कम है। देख पा रहे हैं आप, दोनों चित्रों में अंतर दिख रहा है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम है, जिस वजह से इसे क्या कहा गया, हाइपोग्लाइसीमिया और लो ब्लड शुगर कहा गया। ठीक है, बाकी आगे देख 2014 के डाटा में देखा गया कि डायबिटीज के टोटल मरीजों में से लगभग 8.5 मरीज 8.5% जो मरीज हैं वो 18 साल या उससे ऊपर के हैं। समझ रहे हैं, 18 साल हैं और उससे ऊपर के हैं और 70 साल से नीचे के हैं, यानी कि जो मिडिल एज है, मिडिल एज यानी कि बीच की जो आयु है, उसके लोग डायबिटीज के मरीजों में गिने जा रहे हैं। समझ रहे हैं, जैसे 25 साल, 35 साल, ठीक है, 40 साल, 45 साल, ये जो इन एज ग्रुप में जो डायबिटीज है, शुगर है, वो ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं दो तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, एक तो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट यानी कि जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है, इंसुलिन हार्मोन नहीं बना रहा है पेनक्रियाज, तो ये हो जाएगी, यानी कि डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। इंसुलिन की कमी के कारण जो डायबिटीज होती है, देखिए इंसुलिन नहीं बनाया, खाना तो खाया, कुछ भी खाया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज नली खून की नली में गया, वहां पे इंसुलिन नहीं है तो उसकी मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, हाई ब्लड शुगर हो जाएगा और हम कह सकते हैं क्या, डायबिटीज हो गई। ठीक है, अब जो ये टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं जिनमें पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता है, उनको क्या करना पड़ता है, रोज के रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। देखिए रोज रोज कुछ तो खाएंगे वो दिन भर में, जो भी कुछ खाएंगे तो ग्लूकोज तो बनेगा। अब उस ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण में लाने के लिए उन्हें इंसुलिन की जरूरत है, और वो इंसुलिन कहाँ से लेंगे, बाहर से इंजेक्शन के रूप में रोज के रोज लेंगे। ठीक है, अब एक है टाइप 2 डायबिटीज, जिसे कहा जा रहा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इसमें क्या है, मतलब कि जो पेनक्रियाज है वो तो इंसुलिन बना रहा है, पेनक्रियाज तो इंसुलिन बना रहा है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि रिसेप्टर नहीं बन रहा है, पेनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन उस इंसुलिन मॉलिक्यूल को पकड़ने के लिए रिसेप्टर नहीं है। कौन पकड़ेगा, जब रिसेप्टर नहीं है तो उसको, उस इंसुलिन को हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती है, इस्तेमाल नहीं कर पाती है तो ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ जाती है तो डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, जो ये टाइप 2 डायबिटीज है इसको ठीक किया जा सकता है, ये प्रिवेंटेबल है। अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर इस टाइप 2 डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, जो ये फैक्टर, जो टाइप 2 डायबिटीज होने के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, ओवरवेट होना, यानी कि ज्यादा वेट होना शरीर का, या ढंग से एक्सरसाइज ना करना, अच्छे से एक्सरसाइज ना करना, या एक्सरसाइज करना ही ना, या जेनेटिक होता है अनुवांशिक, यानी कि आपके जो पूर्वज है उनको है तो आप में भी ये चीज पास ऑन हो गई है, आपको भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज है इसमें कुछ अंतर हैं, हम देख लेते हैं। देखिए टाइप 1 डायबिटीज में जो बॉडी है, यानी कि शरीर है, उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, जो बॉडी है, पेनक्रियाज, बॉडी में जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा है। ठीक है, उसकी कमी हो जा रही है इंसुलिन की, इस वजह से होता है। और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रही है, हमारा शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। दूसरा, ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ये इम्यून सिस्टम रिएक्शन होती है। देखिए इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी के एक तरीके से, इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी का एक तरीके से आर्मी होता है। आर्मी मतलब वो हमारी बॉडी को किसी भी बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो उससे बचाने का काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के विपरीत, हमारे शरीर के विपरीत काम करने लगता है, जिसके वजह से क्या हो जाती है, ये डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, जो ये टाइप 2 डायबिटीज है ये लाइफ स्टाइल फैक्टर, जीवन हमारा जो भी दिनचर्या होती है उनसे होता है, ये जेनेटिकली भी हो सकता है, आनुवांशिक तरीके से भी हो सकता है। जो डायबिटीज 1 है वो
चाइल्डहुड यानी कि बचपन से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, बचपन से भी हो सकती है ये जो टाइप 1 डायबिटीज है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है उसका मिडिल एज में पता चलता है। मैंने अभी भी आपको बताया 18 साल से ऊपर और 70 साल से जो नीचे के लोग हैं यानी कि मिडिल एज है, ठीक है, उसमें ये टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा देखी जाती है। दूसरा, टाइप 1 डायबिटीज जो है उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्विकली हमें पता चल जाते हैं, जल्दी पता चल जाते हैं। अभी मैंने बताया ना चाइल्डहुड में। और आपके टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स हमें धीरे धीरे पता चलते हैं। ठीक है, मिडिल एज में आके पता चलता है कि हाँ डायबिटीज ऐसा कुछ है। दूसरा, टाइप 1 डायबिटीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन लेके। मैंने बताया रोज के रोज क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी के पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर दिया, तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण में लाने के लिए। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या कर सकते हैं, क्या मतलब कैसे सही होगा ये? अपनी जीवन शैली में हम चेंजेस ले आए, मतलब अपना खान पीन सुधार लें और रोज रोज हम व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, और जो डॉक्टर ने हमें वो दी है, दवाई दी है, उसको उसको यूज करें, तो हम क्या कर सकते हैं डायबिटीज 2 को ठीक। जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं सिम्टम्स। किसके सिम्टम्स? देखिए हमने ये पढ़ा था यहाँ पे। अब देखते हैं सिम्टम्स किसके, डायबिटीज के सिम्टम्स देखते हैं। क्या है? एक तो प्यास बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है और कहीं पे भी चोट लगेगी वो बहुत धीरे धीरे सही होती है, मतलब एकदम से उसका सही होने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, बहुत धीरे धीरे सही होगी। तीसरा, दिन भर थकावट रहेगी, फटीगनेस रहेगी और धुंधलापन दिखने लगेगा, और यूरिन पास करने के लिए बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, और बिना किसी कारण के वेट लॉस होता रहेगा। ठीक है, ये कुछ 5-6 सिम्टम्स हैं किसके, डायबिटीज के। क्या? प्यास बढ़ जाती है, कहीं पे भी चोट लगी वो धीरे धीरे सही होगी, थकावट रहेगी, धुंधला दिखेगा, यूरिन पास करने बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, और बिना किसी कारण वेट लॉस होता रहेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बात आती है एक डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिटस। देखिए जो ये मेलाइटस वर्ड है, मैली जो वर्ड है, इसका मतलब होता है स्वीट यानी कि हनी। क्या होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है, यूरिन में भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आने लगते हैं, जिसके वजह से उनका यूरिन जो है हम कहें अगर तो एक्सेसिव स्वीटनेस पास होती है उनके यूरिन में। ठीक है, तो ये तो है डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन डायबिटीज इंसिपिटस ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है इंसिपिटस में कि ये किसके कारण होता है, इंसिपिटस जो है वो एडीएच। देखिए ये तो मैंने बताया था आपको, डायबिटीज मेलाइटस किसके कमी से हो रहा था, इंसुलिन की कमी से हो रहा था, इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो रहा था। लेकिन जो डायबिटीज इंसिपिटस है वो एडीएच हार्मोन की कमी से हो रहा है। एडीएच हार्मोन क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि किस में मिलता है, किडनी में मिलता है। अब किडनी का काम क्या है, हमें पता है किडनी का काम क्या है, यूरिन बनाना, यूरिन यानी कि यूरिन बनाने का काम है। तो ये हार्मोन किडनी में मिलता है जो कि यूरिन बनाने के प्रोसेस में मददगार होता है। अब इस हार्मोन की कमी होती है तो इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिटस। अब इसको डायबिटीज क्यों बोल रहे हैं, अगर ये डायबिटीज नहीं है, मतलब ग्लूकोज की मात्रा खून में नहीं बढ़ रही है, फिर भी इसका नाम डायबिटीज क्यों है? क्योंकि अभी बताते हैं, हम आगे देखते हैं इस चीज का रीजन भी। हाँ जी, पहले तो हम ये देखते हैं यहाँ पे ये एडीएच हार्मोन क्या है, ये हार्मोन एक्चुअल में क्या होता है। हमने यहाँ पे बात करी थी इंसुलिन हार्मोन की, पीछे हमने यहाँ पे डायबिटीज वाले केस में इंसुलिन हार्मोन की बात करी थी। हाँ जी, इंसुलिन की बात करी थी ना हमने, यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन होता है। अब एक हम कह रहे हैं एडीएच हार्मोन होता है, और यहाँ पे हार्मोन भी बार बार आ रहा है। ये क्या है, ये सब क्या है? देखिए एडीएच होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और हार्मोन क्या होता है, केमिकल होता है, जो कि कहाँ से निकलता है, ये केमिकल पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, ब्रेन में, हमारे दिमाग में ग्लैंड होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यही सिग्नल देता है किसको, पैनक्रियाज को तो सिग्नल दिया कि इंसुलिन निकालो। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण में लाएगा। और किडनी को ये सिग्नल देता है कि क्या निकालो, क्या रिलीज करो, एडीएच हार्मोन रिलीज करो। ये एडीएच हार्मोन क्या काम करेगा,
अभी बताती हूँ। देखिए क्या है, किडनी का काम क्या है, यूरिन बनाने का काम है, हमें पता है। यूरिन में दो चीजें मिलती हैं, एक तो हमारी बॉडी का सारा कूड़ा कचरा और प्लस पानी यानी कि वाटर। तो जो ये एडीएच हार्मोन है, इसका काम क्या है कि जो यूरिन है, यूरिन में ज्यादा कूड़ा कचरा निकले और पानी कम निकले, जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो। ठीक है। अब अगर इसकी क्या होती है, एडीएच जो है यानी कि ये जो हार्मोन है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये कम होता है। ठीक है। एडीएच का लेवल कम है, मतलब इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। डेफिशिएंसी का मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है, कमी होना। इसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो यूरिन में वेस्ट तो निकलेगा यानी कि कूड़ा कचरा तो निकलेगा, और साथ में पानी ज्यादा निकलेगा। अब पानी ज्यादा निकलेगा तो क्या, प्यास लगेगी बॉडी में, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होगी तो शरीर पानी मांगेगा तो प्यास लगेगी। तो यही कारण है कि इसको डायबिटीज इंसिपिटस कहा जाता है, कि प्यास लगती है, थ्रस्ट यानी कि प्यास लगती है, और बार बार यूरिन जाना पड़ता है। समझ रहे हैं? किसके कमी के कारण हो रही है डायबिटीज इंसिपिटस, एडीएच हार्मोन की कमी के कारण हो रही है। ठीक है। ये सब था किसके किसके बारे में, डायबिटीज के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।